सबसे पहले डॉलर इंडेक्स इंटरडे H4 चार्ट देखते हैं और समझते हैं डॉलर कहाँ जाएगा और क्यों जाएगा। उसके बाद डिसाइड करेंगे बाकी सारे करेंसी पेयर आपको कैसे ट्रेड करने हैं और किस करेंसी पेयर में आपके पास बेहतर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है। तो सबसे पहले ये देखें, ये आपका डबल टॉप था, उसके बाद प्राइस नीचे आया, नेक लाइन रिटेस्ट करी, फिर से नया लो बनाया। तो टेक्निकल तो डॉलर इंडेक्स डाउन ट्रेंड में है। उसके बाद इस लो के बाद से ये साइडवे करेक्शन कर रहा है, कोई चेंज है नहीं। लेकिन इस वाइट ट्रेंड लाइन को देखें, 3 बार रिटेस्ट हो चुकी है, अपर ट्रेंड लाइन केवल 2 बार रिटेस्ट हुई है। अगर प्राइस फिर से ऊपर जाता है और अपर ट्रेंड लाइन रिटेस्ट होती है तो आप ट्रायंगल चार्ट पैटर्न की तरह इसे अपर ट्रेंड लाइन पे सेल करेंगे डॉलर इंडेक्स। फ्राइडे को आपने देखा इंस्टेंट रिजेक्शन पिन वार है, इस लाइन के ब्रेकआउट होने का इंतजार करें, रिटेस्ट पे आप सेल करेंगे। H4 से ऊपर डेली चार्ट आप देखें तो इस पे एक पैरेलल चैनल है, अपर और लोअर ट्रेंड लाइन 2 बार रिटेस्ट हो चुकी हैं और लोअर ट्रेंड लाइन थर्ड रिटेस्ट पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में शो कर रही है और ये तीसरी बार रिटेस्ट हो रही है यहाँ पर। तो कह सकते हैं ये ट्रेंड लाइन आपका डायनेमिक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट नहीं होती डेली चार्ट पे, डॉलर इंडेक्स बुलिश है। ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो जाती है तो रिटेस्ट पे आप सेल करेंगे और क्लियरिटी आपके इससे नीचे H4 चार्ट पर है। लेकिन अगर H4 चार्ट और डेली चार्ट भी कम है क्लियरिटी के लिए तो आप डॉलर इंडेक्स के वीकली चार्ट को देखें। प्राइस पहले वर्टिकली नीचे आया इनके 75 बेसिस पॉइंट के लास्ट रेट हाइक के बाद, लेकिन तब से अब तक ये साइडवे है और इस साइडवे करेक्शन ने एक ट्रायंगल चार्ट पैटर्न बनाया है वीकली टाइम फ्रेम पर। अपर ट्रेंड लाइन 3 बार रिटेस्ट हो चुकी है, अब लोअर ट्रेंड लाइन का नंबर है, 3 बार ऑलरेडी रिटेस्ट हो चुकी है। अगर प्राइस और नीचे जाता है यानी कि H4 टाइम फ्रेम की वो वाइट ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती है और डेली टाइम फ्रेम की वो पैरेलल चैनल ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती है, तो आप टारगेट करेंगे वीकली टाइम फ्रेम की इस वाइट ट्रेंड लाइन का, जिस कंडीशन में प्राइस और भी नीचे जा सकता है। इसलिए आपके पास 3 टाइम फ्रेम पर H4 डेली और वीकली तीनों पे ही चार्ट पैटर्न है, डायनेमिक सपोर्ट लेवल हैं। क्योंकि कंडीशन यहाँ ये हो सकती है H4 ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करे, नीचे आए और वीकली ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करे और ऊपर जाए, और H4 टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट रिटेस्ट करके फिर से नया लो बनाए और वीकली टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन को फिर से रिटेस्ट करे। डेली चार्ट में देखें तो आपको लास्ट ईयर नवंबर, उसके बाद डॉलर नीचे आया, गोल्ड वर्टिकली ऊपर गया। लेकिन दिसंबर महीने की FOMC मीटिंग के बाद दिसंबर के सबसे लास्ट में हायर फॉर लॉन्गर का ट्रेंड शुरू होता है और डॉलर लगातार ऊपर जाता है। इस लेवल से आप देखें तो टेक्निकली ये बुलिश है जब तक ये सपोर्ट लेवल 102 के पास ब्रेकआउट नहीं हो जाता। तो आपका हायर फॉर लॉन्गर दिसंबर के लास्ट में शुरू होता है और इस टॉप के पास आके खत्म हो जाता है। इस हफ्ते NFP आएगी। लास्ट NFP जब आई थी उस हफ्ते में FOMC स्पीच भी थी और NFP भी थी, दोनों एक साथ ही आई थी एक ही हफ्ते के अंदर। जिस तरह वो FOMC स्पीच केवल नाम के लिए थी, उसी तरह NFP भी नाम के लिए थी, क्योंकि NFP नंबर समय से बहुत पहले लीक कर दिया गया था और ये इतने बेशरम हैं, इस चीज़ को कम से कम छुपा तो सकते हैं। न्यूज़ में एक्सेप्ट भी किया, NFP लीक करी, उसके बाद CPI भी लीक करी थी और दोनों चीज़ें न्यूज़ में एक्सेप्ट भी कर ली। जब ये नीचे आया तब से अब तक ये अभी भी उस चीज़ को बोल रहे हैं हायर फॉर लॉन्गर, यानी कि रेट को लंबे समय तक पॉज रखा जाएगा। और पिछले हफ्ते फेड कास्काई ने ये चीज़ इंग्लिश में बोल भी दी है कि वो अनंत काल तक रेट को पॉज रखेंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। इसलिए ये 3 ट्रेंड लाइन हैं H4 टाइम फ्रेम पर, डेली टाइम फ्रेम पर और वीकली टाइम फ्रेम पर। लेकिन H4 और डेली टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन लगभग पास में है, क्योंकि जैसे पिछले महीने हुआ था NFP के समय, वो NFP इस हिसाब से सेट की गई थी कि वो रेट कट के फेवर में आए और डॉलर वीक हो जाए। ठीक ऐसा ही इस बार होगा। NFP नंबर पे आपको ध्यान नहीं देना, वो कुछ भी कहे, आपको केवल ये चीज़ फोकस करनी है UR रेट। वो इस हफ्ते अगर 4% शो कर देती है तो ये बहुत बड़ा चेंज होगा। आप कह सकते हैं बाइडन ने परमिशन दे दी है कि इलेक्शन से पहले रिसेशन स्टार्ट करें, इसलिए 4% UR रेट आती है इस हफ्ते
तो रेट कट और जल्दी हो जाएगी। उसके बाद ISM सर्विस PMI नंबर आएगा। ये नंबर जितना ज़्यादा 50 के पास रहता है या उससे नीचे आता है उतना ही रेट कट की जल्दी संभावना है। और अगर दोनों चीज़ें ही ऐसी होती हैं, 4% UR रेट आती है और ISM नंबर भी कम से कम आता है, तो रेट कट की पॉसिबिलिटी इंस्टेंटली बढ़ेगी और ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो जाएगी H4 डेली चार्ट पे। तब उस कंडीशन में आप वीकली टाइम फ्रेम के ट्रेंड लाइन के रिटेस्ट पे फोकस करेंगे और काउंटर ट्रेंड करेक्शन में इस ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट। लेकिन सबसे पहले ये समझिए डॉलर इंडेक्स, पहले तो ये बिगिनर ट्रेडर के लिए माया जाल है, केवल भ्रमित करेगा, कुछ नहीं करेगा आपको। डॉलर केवल दो करेंसी पर डिपेंड करता है, जैपनीज येन और यूरो। इन दो करेंसी के जरिए डॉलर इंडेक्स को जहां चाहें ये लोग बेच सकते हैं। इसलिए सबसे पहले JPY को देखें और H4 चार्ट को ध्यान से देखें। पहले NAP नंबर लीक किया गया, उसके बाद बैंक ऑफ जापान ने इंटरवीन किया, उसके बाद ये पेड़ नीचे आया, उसके बाद फेड ने डॉविस स्पीच दी और NAP नंबर भी वीक आया ताकि इस पेड़ को कलेप्स होने से बचाया जा सके। अगर इस हफ्ते NAP और PMI नंबर वीक नहीं आते तो ये पेड़ वर्टिकल लाइन बनाएगा चार्ट पे और 161 लेवल से ऊपर चला जाएगा और तुरंत ही एशिया करेंसी क्राइसिस स्टार्ट हो जाएगी और उन्हें मजबूरन इमरजेंसी रेट कट करना पड़ेगा। जैपनीज ये अकेली करेंसी नहीं होगी जो कलेप्स होगी, 1 by 1 एशिया में और भी करेंसी कलेप्स होंगी, जिस वजह से FOMC मेंबर हर हफ्ते कहते हैं अर्जेंट रेट कट की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए जैसे पिछले महीने किया था, NAP को लीक किया गया था, BOJ और फेड दोनों को पता था, दोनों चाहते थे ये पे नीचे जाए। ठीक इसी तरह इस हफ्ते भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या तो NAP लीक करी जाएगी या फिर इस तरीके से सेट करी जाएगी ये पे नीचे जाए। इसलिए अगर पुराने ट्रेडर हैं, अच्छे से रिस्क मैनेज कर सकते हैं और कम से कम लॉट साइज में ट्रेड कर सकते हैं तो इस पेयर पे सेल कर सकते हैं इस हफ्ते। लेकिन ये USD JPY पेयर जो इस हफ्ते होगा वो टेक्निकल नहीं है, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी नहीं है, प्योर पॉलिटिक्स है, केवल इस पेयर को ऊपर जाने से बचाना। अगर डेली चार्ट को आप देखें तो ये एक पॉसिबल पैरेलल चैनल है, अपर एंड लोअर ट्रेंड लाइन रिटेस्ट हो चुकी हैं और अपर ट्रेंड लाइन के रिटेस्ट होने पे आपको रेड वर्टिकल लाइन देखने को मिली, यानी कि मार्केट इस चैनल को सीरियसली ले रहा है और जैसा एक्सपेक्टेशन है रेट कट की पॉसिबिलिटी इस हफ्ते बढ़ती है इकोनॉमिक इंडिकेटर के बाद। ये पेयर 151 लेवल के नीचे आ जाता है या क्लोजिंग इसके नीचे हो जाती है आने वाले हफ्तों में, तो आप कह सकते हैं 161 टॉप लेवल है और ये ट्रेंड रिवर्सल स्टार्ट हो चुका है। अभी आपको दिखाया डॉलर इंडेक्स में क्लियर चार्ट पैटर्न है, लेकिन इसे आप डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर सकते। USD JPY में क्लियर मैक्रो है, लेकिन ये बिगिनर ट्रेडर के लिए नहीं है। मान लिया उल्टा हो जाता है, ऊपर चला भी जाता है, नया हाई बना के 162 चला जाता है, लेकिन फेड को कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, या फेड करेगा या BOJ मार्केट इंटरवीन करेगा, ये पेयर लौट के 151 ही आएगा। लेकिन बिगिनर ट्रेडर को क्लियर पेयर चाहिए, उसके लिए आप अगर यूरो USD के डेली चार्ट को देखें, यूरो USD डॉलर इंडेक्स का इन्वर्टेड चार्ट है। आप डॉलर इंडेक्स का चार्ट देखिए या यूरो USD का चार्ट देखिए, एक ही बात है। डॉलर इंडेक्स में ट्रेड कर नहीं सकते, इसमें यूरो USD में ट्रेड करते हैं, लेकिन चार्ट इन्वर्ट रहेगा हमेशा। ये येलो लाइन आपका स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल है। आप बाय करते हैं तो आपको कम से कम इस सपोर्ट लेवल के बेस पे रिस्क मैनेज करना होगा, यानी कि .75 लेवल तक, और ये आपका पॉसिबल हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न हो सकता है। करंटली नेक लाइन के पास में है और देख सकते हैं नेक लाइन कई बार रिटेस्ट हो चुकी है। नई एंट्री के लिए आपको नेक लाइन के ब्रेकआउट होने का इंतजार करना होगा। जब ये ब्रेकआउट होगी, रिटेस्ट पे आप बाय करेंगे और टारगेट होगा आपका नया हाई, जो .96 भी हो सकता है या ये साल के शुरुआत का हाई भी हो सकता है। लेकिन ब्रेकआउट का इंतजार नहीं कर सकते, कंडीशन ऐसी है, पहले ही बाय करना है, तो आपको इस येलो लेवल के बेस पे रिस्क मैनेज करके बाय करना होगा। लेकिन फिर आपका प्रॉफिट टारगेट भी उसी बेस पे रिस्क रिवार्ड रेशियो कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि ये डेली चार्ट है
और यहाँ पे आपके पास हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न, नेकलाइन पैटर्न है। ब्रेकआउट पे आप बाय करेंगे। लेकिन और ज़्यादा क्लियरिटी के लिए आप H4 चार्ट को देखें तो यहाँ पे आपके पास एक्सपेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न है। अपर ट्रेंड लाइन 3 बार रिटेस्ट हो चुकी है, तीनों बार ही आपको स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखने को मिला। अगर नीचे आता है इंटरडे चार्ट पर 078 लेवल के पास में आप बाय करेंगे। इंटरडे ये आपका स्टैटिक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल है और ये येलो एरिया डेली टाइम फ्रेम का सपोर्ट लेवल है 072 से लेके 075 तक। लेकिन अगर ये अपर वाइट ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती है तो रिटेस्ट पर आप बाय करेंगे। इसलिए आपके पास एक तो H4 टाइम फ्रेम पर ट्रेंड लाइन है रिटेस्ट के लिए और दूसरा डेली टाइम फ्रेम पर ट्रेंड लाइन है। इन दोनों के ब्रेकआउट का इंतजार करें, रिटेस्ट पर आप बाय करें। GPUSD डेली टाइम फ्रेम को अगर आप देखें, अगर ये लो याद हो CPI के समय आया था नवंबर के महीने में, CPI ऊपर जा रही थी, उसने पहला डाउन टिक दिखाया और ये पेयर ऊपर गया। लेकिन इस साल की शुरुआत में CPI ने उल्टा किया, फिर वो ऊपर चली गई और ये पेयर नीचे आ गया। लगभग उसी लेवल पे था जहां नवंबर की CPI आई थी। लेकिन जैसे ही CPI नंबर ने डाउन टिक फिर से शो किया नवंबर की तरह, ये फिर से ऊपर आ चुका है। और आप देखें लंबे समय से ये लेवल 1.27 प्राइस इसी लेवल के पास में अभी भी साइडवे है। यूरो USD में अगर आप करंट प्राइस पे बाय करते हैं रिस्क मैनेजमेंट के लिए सपोर्ट लेवल पास में है। लेकिन GPUSD में ऐसी कंडीशन नहीं है। आपको बाय करने के लिए इस येलो ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट को इंतजार करना ही होगा। जब ये ब्रेकआउट होती है, करेक्शन करके नीचे आता है, तब रिटेस्ट की कंडीशन में पहले तो आपके पास एक सुपर स्ट्रॉन्ग स्टैटिक सपोर्ट जोन होगा, ये 1.28 लेवल के पास में। दूसरा ये ट्रेंड लाइन, दोनों ही चीज़ें एक साथ रिटेस्ट होंगी। रिटेस्ट पे आप बाय करेंगे और टारगेट करेंगे 131। अगर और क्लियरिटी के लिए एक और पेयर देखें USD CAD और इस पेयर के डेली चार्ट को देखें तो प्राइस इस स्टैटिक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल से रिजेक्शन शो करके वर्टिकली नीचे आया और उसके बाद अगले सपोर्ट लेवल 136 पे आके रुक गया। अब ये साइडवे करेक्शन कर रहा है इस लेवल पे। पहले तो आपके पास पॉसिबल पेलर चैनल है और प्राइस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट शो कर रहा है लोअर ट्रेंड लाइन पे। दूसरा स्टैटिक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल है। डॉलर वीक होता है तो ये दोनों चीज़ें एक साथ ब्रेकआउट होंगी और रिटेस्ट पे आप सेल करेंगे और टारगेट करेंगे नया लोअर लो। लेकिन क्लियरिटी के लिए एक तो ट्रेंड लाइन रिटेस्ट करने के लिए होगी और स्टैटिक रेजिस्टेंस 136 होगा। इन दोनों के रिटेस्ट पे आप सेल करेंगे। लेकिन और ज़्यादा क्लियरिटी के लिए अगर आप H4 चार्ट को देखें तो प्राइस ABCDE ट्रायंगल चार्ट पैटर्न करेक्शन कर रहा है। लोअर अपर ट्रेंड लाइन 3 बार रिटेस्ट हो चुकी हैं। अब नई एंट्री के लिए इस लोअर ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट को इंतजार करें। टोटल 4 रिटेस्ट हैं फ्राइडे क्लोजिंग के बाद। जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगी तो रिटेस्ट पर आप सेल करेंगे और टारगेट करेंगे नया लोअर लो। उससे पहले अगर आप बाय करते हैं, क्योंकि मैक्रो डॉलर बेरिश हैं, तो उस कंडीशन में आप SL के बिना बाय नहीं कर सकते और ट्रेंड लाइन के लो से नीचे आपको SL रखना होगा। इसलिए अगर प्राइस फिर से ऊपर जाता है तो अपर ट्रेंड लाइन के रिटेस्ट पे सेल करेंगे या लोअर ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट होने का इंतजार करें तो रिटेस्ट पे सेल करें। और जो लोग इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर चुके हैं, जब ये राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न बना रहा था, टॉप बना के नीचे आया, तो नीचे आने से पहले ये चार्ट पैटर्न टेलीग्राम में शेयर किया था। इंग्लिश वीक है लेकिन विजुअल लैंग्वेज सबके लिए सेम होती है। इतनी स्किल आपकी होनी चाहिए कि अगर राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न है तो उसके बाद आपको क्या करना है और ये कैसे काम करता है। क्योंकि चीज़ें को अगर सेम टू सेम हिंदी में कन्वर्ट कर भी दिया और सारी चीज़ें हिंदी में कन्वर्ट कर भी दी, लेकिन मेन चीज़ वो है कॉन्फिडेंस कहाँ से लेकर आएंगे। इस राइजिंग वेज के टॉप पे कैसे सेल करें, कॉन्फिडेंस कहाँ से आए। जब ये पेड़ नीचे आया था फेड स्पीच के बाद में, जब तेजी के संग गिरना शुरू हुआ, पहले राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद इसने हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न भी बनाया, एक और एंट्री दी थी और नेकलाइन को रिटेस्ट करके फिर एक और नया लो बनाया। ये बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर के साथ स्पीच थी
जब इस स्पीच को आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पेड़ तो नीचे ही जाना था। अगर बिगिनर ट्रेडर के लिए देखें और USD CHF के H4 चार्ट को देखें तो इस चार्ट पर आपके पास क्लियर स्टैटिक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल है और ये टोटल 6 बार रिटेस्ट हो चुका है, एक बार भी ब्रेक नहीं हुआ। टेक्निकली देखने में ये बुलिश लगता है, बाय कर लिया, इसके नीचे एसएल लगा दिया, लेकिन टारगेट आपका मिनिमम 91 होगा। लेकिन मैक्रो बेरिश है और रेट कट की पॉसिबिलिटी जब बढ़ेगी डॉलर नीचे आएगा। उस कंडीशन में अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेकआउट होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, कई बार रिटेस्ट हुआ है, तो ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट फिर से होगा। उस कंडीशन में आप 0.90 लेवल पे सेल कर सकते हैं और टारगेट करेंगे नया लोअर लो। इस चार्ट पर स्टैटिक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल है, क्रिस्टल क्लियर टेक्निकल सेटअप है। उससे पहले अगर आप सेल करेंगे तो आपको एसएल मिनिमम 91 लेवल पे पुट करना होगा और उसके बेस पे आपको फिर टीपी लगानी होगी रिस्क रिवार्ड कैलकुलेट करके। इसलिए बेहतर ये है ब्रेकआउट को इंतजार करें, रिटेस्ट पर सेल करें। लेकिन एंट्री एग्जिट करने के लिए आपने ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट पे सेल कर दिया, उसके लिए आपको H4 से डेली चार्ट पर देखना होगा। ये क्लियर स्टैटिक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल है, ब्रेकआउट हुआ तो आप डेली टाइम फ्रेम के अगले सपोर्ट लेवल 888 को टारगेट करेंगे और इस बीच में पहले तो रिटेस्ट पे सेल करना है और इन दो लेवल के बीच में अगर ट्रायंगल चार्ट पैटर्न करेक्शन आया तो उसे आपको सेल करना है, लेकिन टारगेट होगा इस डेली टाइम फ्रेम के सपोर्ट लेवल का रिटेस्ट। सिल्वर H4 चार्ट को देखें तो आपके पास क्लियर डबल टॉप लेवल है 32.27। जब तक ये लेवल ब्रेकआउट नहीं होता, प्राइस इससे नीचे रहता है, डबल टॉप ही माना जाएगा। और फ्राइडे की रेयर कैंडलस्टिक के बाद जो हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न की पॉसिबिलिटी थी वो भी खत्म हो गई। इसके बाद आपका पहला बिग सपोर्ट लेवल है $30 के पास में। जब ये लेवल ब्रेकआउट होगा तो रिटेस्ट पर आप सेल करेंगे और टारगेट होगा नया लोअर लो। लेकिन उससे पहले अगर आप सेल करते हैं, यानी कि $30 और 32.27 के बीच में, तो या तो आप 31.18 लेवल के रिटेस्ट पे सेल करें या उससे पहले काउंटर ट्रेंड करेक्शन यानी कि चार्ट पैटर्न उसे सेल करें और ब्रेकआउट से पहले एंट्री लें।